हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आईडी एट्रीब्यूट के बारे में बात करने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास एट्रीब्यूट के बारे में बात करी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और ये भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसमें मैं आपके साथ आईडी एट्रीब्यूट के बारे में बात करने वाला हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो कि आपके वेबसाइट डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। ये किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट HTML का स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपको डिफाइन करना होता है या उसको डेकोरेट करना होता है, उस जगह पे यूज़ होता है। और कहीं आप आईडी की हेल्प से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, HTML के एलिमेंट को आप डेकोरेट कर सकते हो, उसकी विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, मैनी मोर, मतलब काफ़ी ज़्यादा CSS प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए हेडिंग क्या, मेरा जो डिफिनेशन है, द HTML ID एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, इज यूज टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट। अगर आपको HTML एलिमेंट को यूनिक ID प्रोवाइड करना है, इसके लिए आपको ID एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। ID एट्रीब्यूट देने से क्या होता है, आप पर्टिकुलर डेकोरेशन में अप्लाई कर सकते हो, उसको अपीलिंग बना सकते हो, सब उसमें और CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यू कांट हैव मोर देन वन एलिमेंट इन विद द सेम ID इन एन HTML एलिमेंट। इनका कहने मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा ID नहीं यूज़ कर सकते फॉर द वन HTML एलिमेंट। एक HTML एलिमेंट के लिए आपको एक ही ID यूज़ करना पड़ेगी। मल्टीपल अगर आपको यूज करनी है तो आपको वो क्लास एट्रीब्यूट जो मेरी प्रीवियस क्लास है वो आपको देखना पड़ेगी, वहां जाके आपको सीखना पड़ेगा। HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपको यूज करना है तो आप क्लास यूज करो, बट अगर आपको स्पेसिफिक जगह पर डेकोरेशन करना है, वहां पर डेकोरेट करना है, वहां पर आपको उसमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है तो आपको आईडी का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आईडी से आप बच नहीं सकते, आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी वेब डेवलपर होते हैं या फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, आईडी का यूज करना आना बहुत जरूरी है, उनको बहुत अच्छे से आता भी है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट यूज करके क्या कर सकते हैं, द आईडी एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाई अ यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट। ये तो पता ही है, आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, यूनिक आईडी देता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो क्या होती है, यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी इन द सेंस कि यूनिक आईडी से फर्क ये होता है, कहने का मकसद यही है कि आप उसको जब अप्लाई करोगे तो उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पे ही अप्लाई होगी। अगर आप यूनिक आईडी नहीं दोगे तो हो सकता है उसमें और भी पार्ट ऑफ द एलिमेंट में अप्लाई हो जाए, डिफरेंट पार्ट में अप्लाई हो जाए। तो यूनिक आईडी देने का ये फायदा होता है कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट को, HTML के एक पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में देखते हो, स्कूल में देखते हो, सबको एक पर्टिकुलर आईडी दी जाती है। क्यों दी जाती है, ताकि उसको स्पेसिफाई करा जाए, ताकि स्टूडेंट को स्पेसिफाई करा जाए, इसीलिए पर्टिकुलर आईडी दी जाती है। सबकी आईडी अलग होती है, सेम नहीं होती। किसी का रोल नंबर 1 होता है तो किसी का 22 होता है, दो बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं होता। उसी तरीके से आईडी भी सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट ही होती है। सबकी एक ही हो तो एक ही को असाइन करी जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप ले सकते हो। द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक स्टाइल डिक्लेरेशन इन अ स्टाइल शीट। ठीक है, तब CSS अप्लाई करेंगे, उसमें हम लोग आईडी का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोर्शन को HTML के डेकोरेट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन दे सकते हैं। It is also used by the JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID. Specific ID की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, और जावा की हेल्प से भी आप, दोनों की हेल्प से आप HTML के एलिमेंट को क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में भी इसका यूज होता है। ठीक है, सिंटैक्स फॉर द आईडी। आईडी का सिंटैक्स क्या होता है, हैश कैरेक्टर। क्लास में हम लोग क्या यूज करते थे, डॉट यूज करते थे, बट यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हैश। मतलब कोई भी हमें आईडी बनानी है, सबसे पहले हैश यूज करेंगे, फॉलोइंग बाय द आईडी नेम। आईडी के नेम, इसके साथ साथ क्या होगा, आईडी का नेम होगा। डिफाइन CSS प्रॉपर्टी विद इन द कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने प्रीवियस क्लास में जैसे अप्लाई किया थी CSS, वैसे ही CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक चीज और मैंने प्रीवियस क्लास में भूल गया था, क्लास में क्लास भी क्या है, वो भी केस सेंसिटिव है। क्लास सिमिलरली आपका आईडी एट्रीब्यूट भी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव आपको पता ही है कि आपको अगर लोअर केस में लिखा है तो आपको लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा, अपर केस में नहीं। ये लोअर केस में ही लिखा जाता है तो आपको लोअर केस में ही यूज करें। अगर आईडी आपने अपर केस में यूज कर ली तो आईडी इनवैलिड, मतलब आपका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर होना जरूरी है, एटलीस्ट कंटेन 1 कैरेक्टर। और नेम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है,
वन कैरेक्टर होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन क्या है, कांट स्टार्ट विद द नेम। दूसरी ये है कि वो स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता, आपको कैरेक्टर से ही करना पड़ेगा स्टार्ट। और मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, उसमें वाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेस और टैग्स नहीं यूज करना चाहिए। तो ये चीज जो थी थोड़ी मैंने आपको बता दी है आईडी एट्रीब्यूट के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, नोटपैड प्लस प्लस में, उसमें हम अब बात करने वाले हैं कैसे यूज करते हैं। चलिए, ये है मेरा छोटा सा नोटपैड जिसमें मैंने आपको छोटा सा कोड लिख के बताया है। अब हम बताने वाले आईडी का यूज कैसे होता है, ठीक है, आईडी का यूज कैसे होता है। एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक H2 बना लेते हैं, क्लोज कर लिया। मैंने यहाँ लिखा दिस इज अ आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है, मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस किया, सेव किया, सेव, ठीक है, दिस इज आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आईडी कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आईडी हम देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आईडी लिखेंगे इक्वल टू, हमने हैश टैग में ही लिखते हैं, आईडी का हमने लिख दिया ATT दे दिया, समझिए ATT एट्रीब्यूट दिखाने के लिए, ठीक है, ATT मैंने दे दिया, सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, ATT को भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं दिस इज आईडी एट्रीब्यूट को हम कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करें। तो स्टाइलिंग प्रोवाइड करने का तरीका हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, इंटरनल वो ऊपर देते हैं, मेटा डेटा में, मतलब हेड के ऊपर, क्लोजिंग हेड के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टाइल टैग लिखेंगे, फिर क्लोजिंग स्टाइल टैग लिखेंगे, फिर यहाँ पर देते हैं। और एक चीज और भी मैंने अभी बताई थी आपको कि क्लास के लिए तो डॉट यूज करते हैं, बट यहाँ पर हमने आईडी यूज करी है। आईडी यूज करने के लिए हैश यूज करेंगे, NATT, ठीक है, एंड ओपन ब्रेसेस, और लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। पहले हम बैकग्राउंड कलर की CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं येलो, लिखते हैं येलो एंड सेव करते हैं। तो आप देखोगे क्या हो गया, उसने स्पेसिफिक आईडी पर उसने प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हो कि उसने और भी जो एलिमेंट मेरे डिफाइन थे, डिव बनी थी, उसने वहां पर अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने आईडी यूज करी है। आईडी आपको पता है एक ही एलिमेंट में यूज होती है, एक ही जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर यूज होती है, ठीक है, उसने इस वजह से नहीं अप्लाई किया है, ठीक है। आईडी मैंने यही डिफाइन की है, ठीक है, इसलिए नहीं यूज किया। और चीजें हम दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। यहाँ पर पैडिंग मान ली सपोज हमने 20 पिक्सल की दे दी, पैडिंग दे दी। देखिए पैडिंग से क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, बॉक्स के इंटरनल स्पेस क्रिएट कर देता है। पैडिंग के बाद हम लोग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन भी 10 पिक्सल का दे देते हैं, मार्जिन दे दिया, मार्जिन आप दे सकते दे दिए मैंने। मार्जिन के बाद फिर मैंने क्या किया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली चेंज करके देखते हैं। फॉन्ट फैमिली हेलवेटिका दे देते हैं, ठीक है, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज हम 20 पिक्सल दे देते हैं, देखिए कितना होता है, छोटा हो गया, ठीक है, फॉन्ट साइज 20। चलिए हम 30 कर देते हैं, 30 कर दिया एंड सेव कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, बहुत सी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम। थोड़ी जो भी मुझे याद है मैं अप्लाई कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने आईडी की हेल्प से क्या कर सकते, ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो ये होता है आपके आईडी का यूज, आईडी की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। और यही अगर आईडी आप यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ यूज कर दो तो आप देखो चेंजेस होते हैं, कुछ हो गया, लंदन में भी यूज हो गया, ठीक है। यहाँ इस डिफ में मैंने यूज कर लिया, बट उसके लिए अप्लाई तो देख रहे हैं आप हो ही रहा है। आईडी आप जहाँ यूज करोगे, बट आप कोशिश करो कि स्पेसिफिक जगह के लिए ही यूज करो,
अगर आपको सेम तरीके से स्टाइलिंग चाहिए तो आप क्लास यूज़ करो, जो मैंने प्रीवियस क्लास वीडियो में आपको बताया है। उसके लिए आप फिर क्लास यूज़ करो। अगर मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट में और एलिमेंट में यूज़ करना है आपको सेम प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आप क्लास ही यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आगे आपको, क्योंकि अभी तो मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, तो आपको वेब पेज बनाना होगा, उसमें मल्टीपल वेब पेज होते हैं, 3 से 4 वेब पेज होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उस जगह पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी लिए, ऐसा नहीं है अप्लाई तो आप देख लो अभी भी हो रही है, बट कोशिश करो अवॉइड करो और क्लास का ही यूज़ करो। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लास प्रोवाइड कर दीजिए, क्लास दे दिए, यहाँ पर आप दे दो सिटी, ठीक है। ये इस क्लास की प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करना है, आप यहाँ से कॉपी करो, फिर यहाँ पर पेस्ट करो। आपको सेम CSS अगर अप्लाई करना है, फिर यहाँ ऊपर आओ, ब्रैकेट बंद करो, क्लास के लिए आपको बता दो डैश यूज़ करते हैं। फिर हमने लिखा सिटी, सिटी के बाद ओपन ब्रैकेट के बाद बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं ग्रे का, देखते हैं, देखिए आउटपुट क्या आता है। अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, ग्रे या बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने यूज़ कर लिया, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं, डोंट वरी, आपके साथ भी होंगी। बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ से कट करो, यहाँ डिफ के अंदर यूज़ नहीं किया था इसलिए नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ से डिफ के अंदर यूज़ कर लिया है, एंड सेव करके ये कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से आप और क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ भी दे सकते हो। विड्थ आप दे दो 300 पिक्सल, पैडिंग दे सकते हैं आप 300 पिक्सल, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स सी क्या फर्क होता है। काफ़ी ज़्यादा हो गए 300 पिक्सल, आप 30 पिक्सल कर लो पैडिंग, ठीक है। हाँ 30 पिक्सल भी ज़्यादा है, अब 20 करके देख लो। मैं डेकोरेट करना नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो करना पड़ेगा। फिर मार्जिन दे सकते हैं आप, मार्जिन 10 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली ये सब हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, आप देख सकते हो हर चीज़ वैसे ही हो गई है। F हट गया है जिसकी वजह से सही नहीं आया, ये हो गया है। और एक प्रॉपर्टी और होती है फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट करने लगता है, उस सब मैं आपको CSS में सिखाने वाला हूँ, तो मेरी नई ट्यूटोरियल आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब मैं CSS की स्टार्ट करूँ क्लास, तो उसमें भी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिल जाए, आराम से नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोग उसमें भी इजीली CSS सीख सको, ठीक है। तो ये फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो ये आज की मेरी वीडियो इतनी है, आई होप आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो और काफ़ी कुछ समझ में आया हो। ID का क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ID का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, इससे भी आप यूज़ कर सकते हो। सपोज अगर ये पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इसको आपको इफेक्ट करना हो तो यहाँ पर पर्टिकुलर ID दे सकते हो। ID दिया आपने, ID लिखी, यहाँ पर PA लिख दिया, समझ लिए, ठीक है। PA, फिर आप उसको कुछ इफेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ लिखा #PA ओपन ब्रैकेट फॉन्ट फैमिली लिखा इक्वल टू लिखा 40 पिक्सल। 40 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा होता है, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रांस में इफेक्ट नहीं पड़ा कुछ, कहाँ पर यूज़ किया था, ये ID, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली लिख दीजिए, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज एंड क्लोज ब्रैकेट, सेव किया। ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आप देख सकते हो क्या होगा, साइज बढ़ गया।
इसी जगह 100 कर दो और बढ़ जाएगा। देखते हैं आईडी के ये होता है यूज, आईडी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक एलिमेंट आप HTML एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डेकोरेट कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने एक क्लास यूज किया है, ओके सॉरी मैंने नहीं, ये सॉरी नहीं, नॉट फॉर सॉरी दिस IDPA यूज किया, ठीक है। तो आज की जो मेरी वीडियो है इतनी होती है, और आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करो मेरे चैनल और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं और वीडियोस HTML के साथ। HTML जैसे ख़त्म हो जाएगा मैं CSS भी आप लोग के लिए लाने वाला हूँ, और भी चीज़ें लाने वाला हूँ, ग्राफिक के भी ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्ट विद मी एंड मेरे चैनल को साथ कनेक्ट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।